के वक्त का जो जिक्र है वो करते हुए बता रहे हैं कि पाकिस्तान से बांग्लादेश भले ही अलग हो गया, लेकिन आज ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में 1500 लोग अगर इसमें विद्रोह करते हैं या आवाज उठाते हैं तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे या बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि माथे का झूमर है बलूचिस्तान, और ऐसा होगा नहीं जैसा सोचा जा रहा है। पाकिस्तान का भविष्य बता दिया है बलूचिस्तान, जबकि आज की डेट में बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो इसी बात से नाराज हैं, इसी बात से वो उनकी नाराजगी है कि अधिकार उनके नहीं है, हक उनके पास नहीं है, उनके हिस्से का हक जो है वो दूसरों को दे दिया जा रहा है। चीन का दखल बढ़ रहा है और इसीलिए बलूचिस्तान में ये मांग और ये नाराजगी पिछले कुछ दिन में तेजी से बढ़ी है। अब आगे बढ़ते हुए आपको 1970 में यहया खान का वो बयान सुनवा देते हैं जिसमें वो भी यही कह रहे थे कि बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि अब बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते हैं, ये सिर्फ एक अफवाह है। जरा सुनिए उस दौरान क्या कहा गया था। Patriotism, I do not believe that people of East Pakistan want to separate from West Pakistan. They are the majority people of Pakistan. How should a majority separate from a minority? If you hear these notes, if you hear these rumblings, let me assure you, this is not the real voice of my people. पाकिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा। सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि ये आगे ना होगा और ना हुआ। लेकिन आप याद कीजिए बांग्लादेश के वक्त में जो यहया खान ने बयान दिया था और उसके बाद में कैसे बांग्लादेश टूटकर अलग हो गया, कुछ उसी अंदाज में आज आसिम मुनीर भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, साथ ही साथ यूके देवनाथ सर पहले से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय, आज आसिम मुनीर वर्दी में रहते हुए, आर्मी चीफ होते हुए इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि 1500 लोगों का ये जो आंदोलन है ये कतई ऐसा नहीं होगा जैसा सोचा जा रहा है और ये तो हमारे माथे का झूमर है। सवाल ये माथे का झूमर है तो क्या लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा, सड़कों पर आ रहे हैं तो उनकी बातों को नहीं सुना गया और ये लंबे वक्त से हो रहा है, आज अचानक उन्हें याद आ गया कि ये पाकिस्तान का भविष्य है। रचना, सबसे बड़ी बात है कि माथे पे झूमर नहीं होता, माथे पे टीका होता है, ताज होता है। तो ये अगर उसको झूमर मानते हैं तो इसीलिए शायद वहाँ के लोगों की हालत क्या है आप देखें तो बलूचिस्तान आखिर इतने सालों से इस चीज को लेकर कर रहा था कि उनको हक मिल जाए, वो हक नहीं मिले तो उन लोगों ने बंदूक उठाई और उसके बाद वो इस जंग में कूद पड़े कि वो अपनी आज़ादी चाहते हैं। और अब आज़ादी का जो उनका जंग है, उस जंग में वो उस कदर आगे बढ़ रहे हैं कि आप सोचिए कि क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सब इस चीज को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं कश्मकश में हैं। इस चीज को लेकर जो है वो लगातार लड़ रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो पाकिस्तान सरकार से और पाकिस्तानी फौज से अपने आप को छुड़ा सकें, क्योंकि जिस कदर आप देखें तो वो हमलावर हैं। ट्रेनें, बसें, तमाम वो चीज़ें उनको हाईजैक करना, अटैक करना। और उसके बाद दूसरी अहम चीज़ ये है कि बीएलए जिसको 1500 लोगों का वो बता रहे हैं, तो बीएलए की अगर या तो आसिम मुनीर खुद जानते नहीं हैं, शायद इसी वजह से कमज़ोर है फौज आज बलूचिस्तान में कि वहाँ पर हालात इस कदर ख़राब हैं कि वहाँ का बच्चा बच्चा सरकार के और फौज के खिलाफ है और वहाँ पर लाखों की तादाद में। और जब और अभी पिछले दिनों तो अजय ये भी देखा था कि बीएलए के साथ साथ जो बाकी संगठन है एक साथ मिलकर क्वेटा की तरफ आगे बढ़ रहे थे, फिर मुश्किल से घिरी हुई सेना को सड़कें तक खोदनी पड़ी थी। और आज वो कह रहे हैं कि हमारे माथे का झूमर है, यानी कि माथे की शान वो बता रहे हैं अलग अंदाज में। आप रहिए मेरे साथ में। आसिम मुनीर गुस्से से लाल हैं और उसकी अलग अलग वजह सामने आ रही हैं। वजह क्या है? बलूचिस्तान में आजादी की मांग पिछले कुछ दिन में बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में आजादी की हुंकार अब फिर से बढ़ रही है। पीओके में लगातार पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठती रही है, वहां तो तिरंगा तक लहराते हुए हमने देखा है। इसके अलावा सिंधु सूबे के लोग भी जो हैं वो अलग देश की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के जवानों को चुन चुन कर टीटीपी मार रही है। अब ये जो चौतरफा परेशानी है इसमें गुस्से से आसिम मुनीर लाल हो गए हैं, लेकिन गुस्से से लाल होने का अंजाम अब ये हुआ है अजय कि वो
धार्मिक तौर पर धार्मिक कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे का जिक्र कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की नींव रखी गई है, यानी कि धार्मिक तौर पर इमोशनल ब्लैकमेल लोगों को करने की कोशिश है क्या। साथ ही दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि ये जो विद्रोह उठ रहा है, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की तरह वाले हालात हो जाएंगे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। देखिए रचना, सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार दुनिया ये चीज़ देख रही है कि जो 1971 में हुआ वैसे हालात पाकिस्तान में बनते जा रहे हैं। बांग्लादेश एक और बनने जा रहा है। वो पाकिस्तान इसलिए नहीं देखना चाहता क्योंकि पाकिस्तानी सेना के जो चीफ हैं आसिफ मुनीर, उनकी बात की जाए तो वो जानते हैं कि अगर ऐसा वो कहें या ऐसे वो समझेंगे तो यकीनन उनकी अपनी जो कुर्सी है वो भी जाएगी। मगर हालात वैसे बन चुके हैं। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका देखें, आप बलूचिस्तान का इलाका देखें तो वहाँ पर लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। वहाँ पर लोगों की हमले इस तरह से हो रहे हैं कि आप सोचिए, BLA हर रोज़ जो है एक नया डाटा शेयर करता है जिसमें वो बताता है उन्होंने कितनी चौकियाँ, कितने काफिले, कितनी गाड़ियाँ जो पाकिस्तानी सेना की टारगेट की और उनको नुकसान पहुँचाया। और सबसे बड़ी बात ये वो तब हो रहा है जब पाकिस्तान ये क्लेम करता है सेना कि हम जो बलूचिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं, तो उस मिलिट्री ऑपरेशन में अपना ही नुकसान तो नहीं हो सकता। तो मिलिट्री ऑपरेशन का मतलब होता है कि आप वहां पर BLA के लोगों के खिलाफ काम कर रहे हो, तो वैसे नतीजे मिल नहीं रहे हैं। दूसरी अहम चीज ये है कि पाकिस्तानी सेना नतीजे मिले नहीं तो बेसिकली बौखलाहट में उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। अजय आप रहिए, पाकिस्तानी सेना की एक दरिंदगी की खबर भी सामने आई है। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से दरिंदगी दिखाई है। 6 बलूचों को अगवा कर मौत के घाट उतार दिया गया। 6 बलूचों की हत्या से इलाके में अब कोहराम की स्थिति मची हुई है। बलूचिस्तान के जिला पंजगूर इलाके की यह घटना बताई जा रही है और घटना के बाद बलूचों ने रैली निकालने का ऐलान किया है। यानी कि जो जुल्म ज्यादती बलूचिस्तान में लोगों पर हो रही थी वो अभी भी जारी है। और अब तो ये कि 6 बलूचों को अगवा किया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। ये तो लोगों को और भड़काने जैसा हो गया ना यूके देवनाथ सर। जी हाँ रचना जी, दुख की बात यह है कि पाकिस्तान की आर्मी को खुद ही इल्म नहीं है, अंदाजा नहीं है कि बलूचिस्तान के लोग उनसे कितने नाराज हैं। अभी जनरल मुनीर बोल रहे थे कि 1500 बलूच जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ। अरे भाई, आपकी आर्मी में करीबन 7 लाख सोल्जर हैं। 1500 अगर बलूच होते, आपकी 7 लाख की आर्मी प्लस आपके 2 लाख के रेंजर्स, वो 1500 बलूच पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यानी यही दर्शाता है कि उनको कुछ आइडिया ही नहीं है। जो बलूच लड़ाके हैं उनकी जो नफरी है वो करीबन 15,000 से 21,000 तक है। हाँ। ये इससे भी सुनिश्चित अंदाजा लग जाता है कि सिर्फ अकेले मार्च के महीने में बलूचिस्तान में 181 लोगों को एब्डक्ट कर लिया है पाकिस्तान की फौज ने और पुलिस ने, और इनको जबरन अलग अलग जेलों में रखा गया है जहां पे कि उनके परिवारजनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। मार्च के महीने में अभी तक, जैसे अभी आप बताते 6, वो अप्रैल का डेटा है, अब का डेटा है, मार्च के महीने में कम से कम 12 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की पाकिस्तान की आर्मी के ये प्राइवेट डेथ स्क्वाड ने। तो अगर सिर्फ 1500 लड़ाके हैं तो आपको 181 लोगों को क्यों एब्डक्ट करना पड़ रहा है? आपको क्यों, अगर सिर्फ 1500 लड़ाके हैं तो आपको सिर्फ 1 महीने में मार्च में 12 लोगों को क्यों एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करनी पड़ रही है? इसका बहुत बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है झूठ बोलती है 2 लोगों के सामने। एक तो वो पाकिस्तान की सरकार के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि आर्मी मजबूत है, बताने की कोशिश हो रही है। ये कहानियां कब तक काम करेंगी? क्योंकि लोग सच्चाई जानते हैं और यही तो नतीजा है कि लोग लगातार